तो आइए हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो युद्ध भूमि पर नहीं जा सकते, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र जब धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्र हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय बताते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। दुर्योधन पांडवों की सेना की वीरता को स्वीकार करते हुए कहता है, इस सेना में महान धनुर्धारी हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। इनके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज और महान योद्धा शैब्य भी इस सेना में हैं। दुर्योधन आगे गिनाता है, पांडवों की सेना में युद्धामन्यु और उत्तमौजा जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। साथ ही अभिमन्यु, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी महारथी हैं। दुर्योधन अब अपने पक्ष की प्रमुख सेना नायकों का परिचय देने लगता है। वह द्रोणाचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब हमारी सेना के जिन योद्धाओं में विशेषता है, उन्हें सुनिए। मैं अपने प्रमुख योद्धाओं का नाम केवल परिचय के लिए बताता हूं। आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, समर में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ती, भृश्रवा के पिता, सभी महान योद्धा हैं। दुर्योधन गर्व से कहता है, इसके अतिरिक्त मेरी ओर से लड़ने वाले बहुत से और भी वीर योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तत्पर हैं। वे विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में पूर्णतः निपुण हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों से करते हुए कहता है, हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, असीमित है, लेकिन पांडवों की सेना, जिसे भीम रक्षा दे रहा है, सीमित है। दुर्योधन अपनी सेना के सभी योद्धाओं को आदेश देता है, हे वीरों, आप सभी अपने अपने मोर्चों पर पूरी तत्परता से स्थित रहें और हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। कौरवों के वीर वृद्ध पितामह भीष्म युद्ध आरंभ होने की घोषणा करते हैं। वे सिंह की भांति गर्जना करते हुए उच्च स्वर में शंखनाद करते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह और ऊर्जा भर जाती है। भीष्म के शंखनाद के बाद सेना में अनेक प्रकार के शंख, भेरी, बड़े नगाड़े, पणव, छोटे नगाड़े, अनक, ढोल और गोमुख जैसे वाद्य एक साथ बज उठे। उन सब का मिश्रित स्वर इतना प्रचंड था कि पूरा मैदान गूंज उठा। इसके बाद श्वेत घोड़ों से जुते भव्य रथ में श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन, पार्थ खड़े होकर अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं, जो युद्ध आरंभ का संकेत था। और भीम, जिनका दूसरा नाम वृकोदर है, गर्जना समान पौंड्र नामक महान शंख बजाते हैं। इसके बाद राजा युधिष्ठिर, कुंती पुत्र, अनंत विजय नामक शंख बजाते हैं। उनके छोटे भाई नकुल और सहदेव भी क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाते हैं। अब अन्य पांडव पक्ष के महान योद्धा शंख बजाते हैं। काशीराज, श्रेष्ठ धनुर्धर, शिखंडी, महान रथी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, अपराजित योद्धा, ये सभी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके बाद युद्ध के लिए शंख बजाते हैं द्रुपद, पांचाल नरेश, द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदेय और अभिमन्यु, सौभद्र, जो महान भुजाओं वाला वीर था। ये सभी अपने अपने दिव्य शंख लेकर युद्ध का ऐलान करते हैं। पांडव पक्ष द्वारा बजाए गए इन दिव्य शंखों की ध्वनि इतनी गंभीर और तेज थी कि उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। वह घोष आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठा। जब अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान का ध्वज, कपिध्वज लगा है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए मोर्चे पर स्थित देखते हैं, तब वे अपने धनुष को उठाते हैं और ऋषिकेश, श्री कृष्ण से एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो इस युद्ध की इच्छा से खड़े हुए हैं और जिनसे मुझे इस रणभूमि में युद्ध करना है। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का पक्ष लेकर
मुझसे युद्ध करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। संजय कहते हैं, हे भारत धृतराष्ट्र, जब अर्जुन गुणाकेश ने इस प्रकार कहा, तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा किया। श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के सामने लाकर रोक दिया। फिर वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, देखो इन कौरवों को जो यहां युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को ध्यान से देखा तो उन्होंने वहां खड़े पाए अपने पिता समान वरिष्ठ, दादा जैसे पितामह, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वसुर, ससुर और अन्य आत्मीय जन, जो दोनों ओर की सेनाओं में थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन के मन में करुणा और मोह उत्पन्न होने लगा। अब अर्जुन का विषाद, दुख और मोह गहराने लगेगा। अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही स्वजन युद्ध के लिए खड़े हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और बोले, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मुख सूख रहा है। उनका शरीर अब युद्ध के लिए तैयार नहीं रह गया था। अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यह अर्जुन के मानसिक संकट की चरम अवस्था है। वह युद्ध के लिए स्वयं को अब बिल्कुल भी तैयार नहीं पा रहे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन चक्कर खा रहा है। मुझे सब अपशकुन और विपरीत संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह युद्ध से पहले अर्जुन का सबसे कमजोर क्षण है। अब उनका संकल्प पूरी तरह टूटने की कगार पर है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई भलाई नहीं देख रहा। मुझे न तो विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न ही सुख। यह वह क्षण है जब अर्जुन पूरी तरह युद्ध से हटना चाहते हैं। उनकी आत्मा इस युद्ध को अनर्थ मान रही है। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख या जीवन का क्या लाभ, जब जिनके लिए ये सब चाहिए वे ही हमारे सामने युद्ध भूमि में मरने को तैयार खड़े हैं। अर्जुन अब साफ कह रहे हैं कि अगर अपने ही प्रियजन मर जाएं तो राज्य या ऐश्वर्य का कोई मूल्य नहीं। अब अर्जुन और भी भावुक होंगे और त्याग की भावना गहराएगी। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार क्यों ना हो। अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तब भी मैं पृथ्वी के राज्य के लिए इन्हें नहीं मार सकता। यह अर्जुन का सबसे बड़ा त्याग है। वह कहता है कि जीवन और राज्य से बड़ा है धर्म और करुणा। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दें तो हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि हमें तो पाप ही लगेगा, भले ही वे आक्रमणकारी, आतताई क्यों ना हो। अब अर्जुन का संघर्ष केवल भावनात्मक नहीं बल्कि धार्मिक और नैतिक निर्णय का रूप ले चुका है। अर्जुन कहते हैं, इसलिए हे माधव, हमें अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना शोभा नहीं देता। स्वजन को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं। भले ही उनके मन लोभ से ढके हुए हैं और वे कुल के नाश का पाप नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें तो धर्म का पालन करना है। यह अर्जुन का धर्म के पक्ष में अंतिम आग्रह है। भले ही विरोधी अधर्मी हो, हमें अधर्म नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, जब किसी कुल, परिवार, वंश का नाश होता है तो उसके साथ साथ उस कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरा कुल अधर्म में डूब जाता है। यह अर्जुन की सोच का गहरा स्तर है। अब वे केवल युद्ध नहीं, उसके दीर्घकालिक नैतिक परिणामों को देख रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो वर्ण संकर संतानों का जन्म होता है, जिससे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। यह अर्जुन की समाज के प्रति गहरी चिंता को दर्शाता है। युद्ध केवल तलवारों की लड़ाई नहीं बल्कि संस्कृति और मूल्यों का विनाश भी है। अर्जुन कहते हैं, जब वर्ण संकर बढ़ता है तो कुल का और कुल को नष्ट करने वालों का पतन होता है। उनके पितरों, पूर्वजों को पिंड और जल नहीं मिल पाता और वे नरक में गिर जाते हैं। अर्जुन अब युद्ध के कारण धार्मिक और आत्मिक संकट को देख रहे हैं। पितरों का उद्धार न हो पाना एक बड़ा धर्म संकट माना जाता था। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इन दोषों के कारण जो कुल का नाश करते हैं और वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं, उनके द्वारा जातियों के धर्म और कुलों के शाश्वत सनातन धर्म समाप्त हो जाते हैं। अब अर्जुन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि युद्ध केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि धर्म, परंपरा और समाज का विनाश है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन,
जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका स्थान निश्चित रूप से नरक में होता है, ऐसा हमने सुना है। अब अर्जुन के मन में यह भावना और दृढ़ हो जाती है कि कुल धर्म का नाश युद्ध से होगा और यह सभी को नरक की ओर ले जाएगा। अर्जुन कहते हैं, हाय, कैसा बड़ा पाप करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। केवल राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यह अर्जुन की आत्मग्लानि की चरम अवस्था है। वह अब स्वयं को दोषी मानते हैं कि वे धर्म के विपरीत चलने को तैयार हो गए थे। अर्जुन कहते हैं, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लिए हुए युद्ध में मुझे निहत्था और प्रतिकार रहित देखकर भी मार डालें, तो भी मैं उसे अधिक कल्याणकारी मानूंगा। यह अर्जुन की अहिंसा और त्याग की पराकाष्ठा है। अब वे युद्ध से पूरी तरह विमुख हो गए हैं, यह मानते हुए कि मृत्यु भी अधर्म से बेहतर है। अर्जुन विषाद में डूबे हुए हैं और युद्ध से पीछे हट चुके हैं। अध्याय 1 की समाप्ति का सारांश। अर्जुन युद्ध भूमि में आकर आत्मविचार में डूब जाते हैं। वे धर्म, समाज, कुल, पितरों, स्त्रियों, सभी पर युद्ध के प्रभाव को सोचते हैं। अंत में वे कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, और शोकवश हथियार त्याग देते हैं। अब अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। अर्जुन तैयार हैं श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आगे के दूसरे अध्याय बहुत जल्द आपके साथ बांटेंगे। वीडियो बहुत जल्द आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अंत तक देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।